हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेके 2021 तक जितना भी फाइनल बोर्ड परीक्षा हुआ है और उसमें विज्ञान से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है तो वो सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये है वीडियो का पार्ट 1। इस पार्ट में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खरा जल में, डी ऑप्शन है मृदु जल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो साफ जल में रहता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ता में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैंगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पराग कोष में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं। तो परागकण होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कौन से पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है जल का, बी ऑप्शन है कांच का, सी ऑप्शन है प्लास्टिक का, डी ऑप्शन है मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो अंडाणु का निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 11। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए ऑप्शन है कम हो जाता है, बी ऑप्शन है स्थिर रहता है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है बौनापन, डी ऑप्शन है तेज बुखार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये उपचयन की क्रिया है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो जो कुआं है ये भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। ए ऑप्शन है गिल्स से, बी ऑप्शन है फेफड़ा से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है, तो जो केंचुआ होता है ये अपनी त्वचा से श्वसन करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है,
तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का किया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल का भी आवश्यकता है, सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है एमीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पीतल उदाहरण है किसका। ए ऑप्शन है धातु का, बी ऑप्शन है अधातु का, सी ऑप्शन है मिश्र धातु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है किसका, तो पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है फुट में, सी ऑप्शन है कैरेट में, डी ऑप्शन है हर्ट्ज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, तो कैरेट में की जाती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है दोनों पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोबराइनर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूलैंड्स थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हीरा और ग्रेफाइट है। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समस्थानिक, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है कार्बन के अपरूप। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।